आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उससे बेहतर जवाब अपने आप खुद देगा। अगर आपके खिलाफ होने वाली आलोचनाएं आप उस समय उन्हें रिटर्न जवाब देने लग जाते हैं तो आप यकीन मानिए अपना सेल्फ परिचय और अपना आत्मविश्वास ये साबित कर रहे हैं कि मेरे अंदर है ही नहीं। आपके खिलाफ होने वाली खामोशियों, आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, ये बात दावे से कहता हूँ कि वक्त उससे इतना बेहतर जवाब देगा जितना आप उस समय नहीं दे पाते। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनना, क्योंकि दिल में वो परमात्मा विराजमान होता है और दिमाग में वो आत्मा विराजमान होती है जिसे पवित्र परमात्मा बनाता है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता हार में भी नहीं बदल सकते, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसने ठान ली उसकी जीत निश्चित है। सबको गिला है, बहुत कम को मिला है। इस दुनिया में सबको गिला है, बहुत कम को मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितने को नहीं मिला है, और वो कितने को मिला है इस दुनिया में। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला आपके पास भेज देता है। अगर लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब होती हैं। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए ज़िंदगी में वक्त ही ना बचे तुम्हारे पास। ज़िंदगी पल पल ढलती जा रही हैं, ज़िंदगी पल पल ढलती हैं। जैसा रेत मुट्ठी में फिसल लेते हैं और फिसलती जाती हैं। शिकवे कितने भी हारे हर पल, शिकवे कितने भी हारे, शिकवे कोई भी हो हर पल, या शिकवे कोई भी हारे हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ज़िंदगी जैसे भी हैं बस एक ही बार मिलनी है, बार बार नहीं। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि याद वो रखता है जो झूठ बोलता है। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए तो कभी खुद को आजमाइए, नतीजे आप स्वयं उससे बेहतर पाएंगे। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछें, ना किसी फकीर से पूछें। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछें, ना किसी फकीर से पूछें। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछें। सारे जवाब और सारी आश जो ज़मीर देगा वो फकीर नहीं देगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। वो चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूब रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप यही सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर ये भी आप लोगों को दे देते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो वो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दीजिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप वो खुशनसीब प्राणी हैं, आप वो दयालु इंसान हैं जिसने इस दुनिया में लिया कम है और दिया ज़्यादा है। क्योंकि चिंता में पड़ के आप अपना चिता जला रहे हैं, चिंतन करके आप चिता को सजा रहे हैं, और गहर चिंतन करके आप अपना भविष्य साकार कर रहे हैं। याद रहे, चिंता, चिंतित, चिंतन, ये तीनों अलग अलग है। चिंता, चिंतित ये दोनों एक समान है और चिंतन इनसे अलग है। चिंतन बनाता है और चिंतित बिगाड़ता है। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क मत पड़ना चाहिए, जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। अगर आप उनसे वो हक छीन लेते हैं तो आप बहुत बड़ा हक छीन रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ इस दुनिया से लिया कम और दिया ज़्यादा है। चाहे वो बुराई ही करना तुम्हारे प्रति क्यों ना हो, आपने दिया तो ज़रूर है,
भगवान कृष्ण की भी तो बुराइयां होती थी, परंतु वो हरदम मुस्कुराते थे। उन्होंने एक काम कभी नहीं छोड़ा, एक पीछे हटना और किसी की बुराई करना। वो सही उपदेश देते थे, परंतु पीछे कभी हटते नहीं थे। अच्छे उपदेश देना और अच्छे विचार बनाए रखना ये मानव का स्वभाव है। अगर नहीं बनाता तो उसका प्रभाव बुरा होता है, अगर स्वभाव बनाता है तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो वहाँ तक जाइए, तो वहाँ तक जाइए आप। भविष्य में कोई रास्ता तय ना होता हो या कुछ समझ ना आ रहा हो, जो जहाँ तक दिखाई दे रहा हो तो वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे आप और आगे देख पाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी होती हैं, सृष्टि नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद रहे इस बात को। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार अपना खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।